हेलो मित्रों, कैसे हैं आप? आज हम आपको सुनाएंगे तेनालीराम की चतुराई मातृभाषा का रहस्य से जुड़ी कहानी। विजयनगर साम्राज्य के महाराज कृष्णदेव राय का दरबार विद्वानों, मंत्रियों और राजकीय गणमान्य व्यक्तियों से सुसज्जित रहता था। एक दिन दक्षिण भारत के एक महान विद्वान ब्राह्मण राममूर्ति दरबार में उपस्थित हुए। वे अपने ज्ञान और भाषाओं पर अद्भुत पकड़ के लिए प्रसिद्ध थे। राममूर्ति ने महाराज कृष्णदेव राय से कहा, महाराज, सुना है कि आपके दरबार में बड़े बड़े विद्वान हैं। मैं उन्हें तभी विद्वान मानूंगा जब वे यह बता सकें कि मेरी मातृभाषा कौन सी है। इसके बाद उन्होंने धारा प्रवाह तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बोलना शुरू किया। वे प्रत्येक भाषा को इतनी शुद्धता से बोल रहे थे कि यह अंदाजा लगाना असंभव था कि उनकी मातृभाषा कौन सी है। दरबार के सभी विद्वान असमंजस में पड़ गए। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा और कहा, तेनालीराम, क्या हमारे दरबार में ऐसा कोई है जो इनकी मातृभाषा का सही अनुमान लगा सके? तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, राममूर्ति जी जैसे महान विद्वान यदि हमारे अतिथि बनकर कुछ दिन हमारे महल में रुकें तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम के सुझाव को समझ गए और उन्होंने विनम्रतापूर्वक राममूर्ति से आग्रह किया कि वे कुछ दिन उनके अतिथि बनकर महल में रहें। राममूर्ति ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 3 दिन के लिए महल में रुकने को तैयार हो गए। तेनालीराम की योजना। अगले दिन राममूर्ति महल के उद्यान में टहल रहे थे। अचानक एक कांटा उनके पैर में चुभ गया और वे दर्द से कराह उठे। अम्मा, अम्मा! तेनालीराम, जो पहले से ही उन पर नजर बनाए हुए थे, तुरंत उनके पास पहुंचे और उनके पैर से कांटा निकाल दिया। राममूर्ति ने राहत की सांस ली और तेनालीराम को धन्यवाद दिया। तेनालीराम का उत्तर। 3 दिन बाद जब राममूर्ति महल से विदा लेने लगे तो उन्होंने पुनः दरबार में महाराज से कहा, महाराज, अब मैं अपने घर लौटना चाहता हूं। क्या कोई मेरी मातृभाषा बता सकता है? इस बार तेनालीराम मुस्कुराते हुए खड़े हुए और आत्मविश्वास से बोले, महाराज, राममूर्ति जी की मातृभाषा तमिल है। यह सुनकर राममूर्ति चौंक गए और आश्चर्य से पूछा, तेनालीराम, तुम्हें यह कैसे पता चला? तेनालीराम ने उत्तर दिया, जब किसी व्यक्ति को अचानक पीड़ा होती है या वह संकट में होता है तो वह अनायास ही अपनी मातृभाषा में बोलता है। जब आपके पैर में कांटा चुभा तो आपने अम्मा अम्मा कहा, जो तमिल भाषा का शब्द है। इससे स्पष्ट होता है कि आपकी मातृभाषा तमिल है। तेनालीराम की चतुराई की प्रशंसा। राममूर्ति तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित हुए और बोले, तेनालीराम, तुम न केवल हाजिर जवाब हो बल्कि गहरी सोच और तर्क शक्ति के भी धनी हो। मैं तुम्हारी चतुराई की सराहना करता हूं। महाराज कृष्णदेव राय भी तेनालीराम की इस अद्भुत बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हुए और उन्होंने तेनालीराम को बहुमूल्य उपहार और सम्मान देकर पुरस्कृत किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची बुद्धिमानी केवल किताबों से प्राप्त ज्ञान में नहीं, बल्कि सतर्कता, सूझबूझ और तर्क शक्ति में निहित होती है। तेनालीराम ने यह सिद्ध कर दिया कि वह केवल शब्दों के खिलाड़ी नहीं, बल्कि गहरी समझ और चतुराई से परिपूर्ण व्यक्ति थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।